आपकी मतलब जाति बेइज्जती कह लो, मैं तो बेइज्जती ही कहूंगा। हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने जस्सू खरकिया की राम राम। 2 से 3 दिन पहले एक हिसार में सीएम साहब का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, जो प्रजापति समाज को लेकर न एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जिसमें आप मेरे साथ देखने लग रहे हो वार्ड 20 से चुने गए महाराज दर्शन गिरी जी मेरे साथ में हैं। इनके साथ कुछ जाति हुई है, वो जाति किसने करी थी, क्यों करी थी, महाराज जी अपने साथ में हैं, इनसे पूरी बातचीत कराएंगे। महाराज जी नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल। आपको, आपके सभी दर्शकों बंधुओं को। महाराज जी 2 से 3 दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ था हिसार में, जिसमें आपकी मतलब जाति बेइज्जती कह लो, मैं तो बेइज्जती ही कहूंगा, और आपके ही मतलब समाज से आवे हैं जो वो, और इस सरकार में मैं बता दूं आपने बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं और बहुत बड़े पद पे हैं। क्या कहना चाहोगे महाराज जी? जो मुझे लगा वो मैंने लिखित में भी सबको व्हाट्सएप किया है, चैनल वालों को किया है, और सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जी। जो हुआ एज इट इज मैंने सबके सामने रखा है। इसमें क्या कहना चाहोगे, मतलब बेइज्जती कहना चाहोगे या फिर उनका वो था इसमें? ये मैं समझता हूँ वो एक पर्सनली अपमान किया है। मैं एक जिला पार्षद हूँ, 11 हूँ, अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ, संत समाज से हूँ, और पार्टी का जिला सचिव हूँ। जिला सचिव का विषय एक अलग है कि ये केवल एक समाज का प्रोग्राम था, जिसको कुमार समाज के नाम से गुरुदक्ष प्रजापति का जयंती समारोह था। और मेरा जन्म भी सौभाग्यवश माँ भगवती कृपा से, क्योंकि जन्म धरती पे आते हैं, हमें किसी न किसी माँ के कोख से जन्म लेना पड़ता है। तो मेरा जन्म प्रजापति समाज में हुआ। मैंने आज तक मेरी जाति किसी को नहीं बताई थी, हालांकि मैं बैकवर्ड सीट जो रिजर्व थी उससे लड़के जरूर आया था। मेरे 11 गांव के लोग जरूर जानते हैं कि कुम्हार हूँ और ढाणेगाण का जन्म भूमि है मेरा। मगर जो उन्होंने किया मुझे कतई अच्छा नहीं लगा, और एक मान सम्मान के लिए हम जीते हैं। अगर जब हमारा मान सम्मान ही सब कुछ खत्म हो गया तो मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा कोई तौहीन, कोई उसकी बेइज्जती नहीं हो सकती। तो एक बार दर्शकों ने आप उनका नाम बताना चाहोगे? या हमारे आयोजक थे, हर समाज का कार्यक्रम समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति द्वारा किया जाता है। सरकार धन्नाबाग जयंती जी की थी, वाल्मीकि जयंती मनाई है, रविदास जयंती भी मनाई है, तो उसी प्रकार ये मनाई थी। तो यहाँ पे जिम्मेदारी थी श्री रणबीर गंगवा जी है, हमारे विधायक नलवा से, उनका दायित्व था, उनका सहयोगी था ईश्वर माड़वाड़ है। तो उन लोगों ने शुरू से इग्नोर किया, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। वो बोल देते, प्यार से बोल देते कि बाबा प्रोटोकॉल मैं भी जानता हूँ, मैं भी पार्टी का पदाधिकारी हूँ। मतलब उस प्रोग्राम के ओली सोली सारे वही थे। हाँ, करता धरता वह थे, पैसे सरकार के लग रहे हैं। जितना ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा था सब सरकार के सिस्टम से काम चल रहा था वहां पे। वैसे कोई ना कोई तो आगे चलने वाला होता ही है बंधु। तो उनकी जिम्मेदारियां लगी थी, मगर उनका जिम्मेदारी यही थी कि पूरे समाज को साथ लेके हम इकट्ठे हों। मैं भी एक जिला पार्षद हूँ, 11 गाँव का जनप्रतिनिधि लोगों ने चुन के भेजा है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि उस रैली को हम सफल करें? हालांकि प्रभु कृपा से मैं समझता हूँ कि पहली बार हरियाणा में इतनी बड़ी रैली हुई, ये बहुत अच्छा कुमार समाज का संदेश था कि हम एक हैं समाज के लिए, अपने समाज देश हित के लिए, गौ गंगा गायत्री के लिए। जब भी कोई विषय आए हमें एक होना चाहिए, और समाज एक को एकता दिखाई उन्होंने। मगर मैंने ऐसे क्या वो स्पेशल बुराई की थी कि वहां मंच पे दूसरे जिला पार्षद थे, पूर्व पार्षद थे, और भी अन्य लोग थे। तो मैंने ऐसे किसकी क्या बुराई की थी? किसी निंदा की हो, चुगली की हो, किसी की बुराई की हो, किसी की अवहेलना की हो कभी? तो मुझे किस चीज का ये इतना बड़ा? मतलब आपका सीधा सीधा ये कहना है भाई, मैं जिला पार्षद वार्ड नंबर 20 से दर्शन गिरी, और मेरे को सीएम साहब के प्रोग्राम में मंच पे नहीं चढ़ने दिया? नहीं चढ़ने दिया। वीआईपी गेट पे जो एंट्रियां लगी थी उसमें मेरा नाम नहीं था। 20 मिनट तक मैं वहां खड़ा रहा। फिर गंगवा जी आए तो उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कुछ अच्छे ढंग से मेरे से बात नहीं की, और ऊपर से कुछ वो कहा भी किसने बुलाया है, किसके कहने पे आए, सूची में लिस्ट में नाम नहीं है वो था। फिर हम बाबा है, नागे बाबा है, थोड़ा सा गर्मी तो आती है। फिर इतनी बेइज्जती हम किसी सहन नहीं करते। राजनीति अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है, हम समाज के साथ में खड़े हैं। कोई दूसरे समाज का कार्यक्रम होता तो हम क्यों करते? और बहुत से होते हैं दूसरे लोग तो इज्जत भी करते हैं। श्रीमती सुमन जी आई थी, ओबीसी समाज का कार्यक्रम था, सबने मान सम्मान दिया पार्टी ने पूरा, और मैं से जितती आई है। मैं बीजेपी में इसीलिए है, सन्यासियों का आदर सम्मान करती है, और आदर सम्मान से बढ़ के कुछ भी नहीं है।
नवीन जिंदल जी 2 दिन पहले आए, फोन करके बुलाया, जिंदल हाउस से फोन, पार्टी कार्यालय से फोन, सूचना दी। मैं नीचे बैठा था, प्रोटोकॉल में नहीं होगा, फिर भी जिंदल साहब ने बुला के ऊपर बिठाया। और यहाँ तो समाज का प्रोग्राम, कुमार समाज का प्रोग्राम, यहाँ नहीं हम नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे फिर? तो महाराज जी ये तो मतलब छोटी लोकल पार्टियां में हुआ कर रहे हैं, बोला दे कोणी नीचे अपने है हरियाणा में भी 1-2 पार्टी, मतलब किसी ने बड़े बड़े नेता ही उनकी भीड़ रहेगी, अपना वर्गे छोटे कार्यकर्ता ने ऊपर कोनी चढ़ने देवे, मारेंगे कोनी नीचे गिर देंगे, पाछे ले दे हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी तो आपकी साधु संतों की पार्टी है और नेशनल पार्टी है, इसमें क्यों ऐसा होने लगे? ये सब बरसाती चीज है, जिस पार्टी की ज्यादा हवा होती है उसमें ये फिर जाते हैं। जो बीजेपी विचारधारा के आदमी है, संघ विचारधारा के आदमी है, उनके लिए हमेशा संत समाज पूजनीय था, वंदनीय था। और इसी के पूजनीय वंदनीय के कारण हम लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पहला मेरा वोट बीजेपी को गया था और आखिरी जिंदगी में बीजेपी को ही जाएगा। आपने क्या लगे महाराज जी, जिस तरह मतलब उनका कोई ऑर्डर तो नहीं, मतलब कल ने कदे बड़ा नेता पैक जर तन आगे खतरा हो जाए? ये निर्णय विधाता का होता है, परमपिता परमात्मा ने जिसके भाग्य में जिसका जो कर्म लिखा है वो करवा के छोड़ेगा, चाहे कोई कितना बड़ा तिस्मा रखा हो। दूसरी बात, टिकट देना ना ले देना ये पार्टी का विषय है। आपने मेरे बहुत इंटरव्यू देखे, मांगना हमारा अधिकार है, देना पार्टी का काम है। मगर यहाँ कोई, मैं अपने कोई टिकट की दावेदारी पेश करने के लिए ऊपर नहीं जा रहा था कि भाई मुझे टिकट दें, वो करे। दावेदार तभी भी हमने डाल रखी है। अब नाम मैंने अपनी रिज्यूम जिला अध्यक्ष जी को, मंडल अध्यक्ष जी को, सबको दे रखी है, जो हमारा प्रोटोकॉल है। मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ, मैं चुनाव मैं भी लड़ना चाहता हूँ। ये थोड़ी ना कि हम हमारा अपमान कराते फिरेंगे हर जगह से। मेरा कहने का महाराज जी, ये मेरे ख्याल से आप समझे नहीं, मेरा कहने का ये है भी प्रजापति समाज से आप आते हैं, प्रजापति समाज से वो आते हैं, नलवा से भी वो फिलहाल विधायक हैं, और आप बरवाड़ा से मांग रहे हो टिकट जी। लेकिन वो इस सोच के खतरा मानते हो कि भाई कल को तेरे को खतरा, इनको टिकट यहाँ से मिल गई तो तेरे को खतरा हो जाए, यही बात है? वो तो उनकी सोच है, उनकी समझ है, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। वो तो आप उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे तो बताएंगे। हमारा तो हल्का अलग अलग है, तो उसमें तो कोई धुराई नहीं है, उसमें मुझे क्या आपत्ति है। उनका नलवा, मेरा बरवाड़ा है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल अलग है। और मैंने किसी का कोई ऐसा कभी किसी के खिलाफ बोला भी नहीं। जी जान से पार्टी लोकसभा में चुनाव में तैयारी सहयोग किया है, 19 में भी किया, 24 में भी किया, पुनिया जी के टाइम में भी किया, दोनों टाइम हर बार जी जान से लगाए हैं। और अभी मैं इन गांवों के शक्ति केंद्र प्रमुख हूँ। मेरे जितने शक्ति केंद्र 505 में बीजेपी कमल का फूल जिता के हमने बरवाड़ा से हमारी लोकसभा के जो है कैंडिडेट उनको जितवा के भेजा हमारे यहाँ से। तो हम तो पार्टी समर्पित कार्यकर्ता है। ये मेरा उससे पर्सनली है। मुझे बताता भाई तूने बाबा ये गलत किया था, इसलिए तू मुझे अच्छा नहीं लगता, तो हम गए हैं। तो हाँ नहीं, वो अगर आपको स्टेज पर चढ़ाना होता तो लिस्ट में आपका नाम भी नहीं था, लेकिन बिना नाम भी तो चढ़ावा होता। बहुत से थे, बहुत से नाम लिखे थे और बाद में लिखा भी। जब मैं 20 मिनट वहां खड़ा रहा, लड़ाई झगड़ा हमारा हुआ, उसके बाद भी तो गया, उसके बाद भी तो पेन से लिखा गया नाम। वहाँ नीचे गेट पे भी लिखा गया और ऊपर जब स्टेज पे चढ़ रहा तब भी जो अधिकारी वहां खड़े थे उन्होंने नाम लिखा था, और भी बहुत से भी नाम उसमें ऐड किए हुए थे। तो उनके कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। बाकी प्रभु देखेगा, जो करेगा जनता जनार्दन के सामने मुझे विषय रखना था। बाकी निर्णय क्या करेगी वो जनता जाने, पार्टी जाने। चलो महाराज जी ने बता दिया है, भला उनका मन में क्या है उन्हें पता है। बाकी वीडियो आपने पूरी देख ली, वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जाके ना अपनी राय जरूर दी और वीडियो ना शेयर करिए।